देखिए इधर हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन से लेकर कहाँ तक है, कैल्शियम तक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, एक। अगर हाइड्रोजन चलता है देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले कक्षक कितना भरा जाएगा, एक। दूसरे वाले में दो, तीसरे वाले में दो और एक, क्योंकि भरने का क्रम क्या है, एक या 2 8 8 18 32, क्या है 2 8 8 18 32, ये इसका भरने का क्रम है। लिथियम के पास कितने हैं, 3। पहले वाले घर में कितना होगा, 2, और दूसरे वाले में 1, दूसरे वाले में 1 हो जाएगा। इसमें जिसके पास बिजली के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उस पहले वाले घर में भरा जाएगा 2, फिर दूसरे वाले में 2, क्योंकि जब तक पहला भर जाए दूसरे में जाना नहीं है। इसके बाद 5 तो पहला 2 तक भर जाएगा, फिर दूसरे में जाना है 8। उसी तरह ये कहां तक भरा जाएगा, 10 तक। फिर इसके बाद ये तो क्रम भरने का है। अब संयोजकता देखेंगे, इसकी संयोजकता इसकी कितनी हो जाएगी, बराबर। इसके पास बराबर नहीं कह सकते, इसके पास देखो ये कौन से कक्षक में, दूसरे वाले में, दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8। तो है कितना, 2। क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, जब देगा तो खुद का प्लस खुद के ऊपर प्लस ही चार्ज रखेगा ना। इसके पास कितना है, 3। जब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर सकता है, दे सकता है, दे सकता है, ये दे देगा, क्योंकि इसको अभी जरूरत कितने की, 5 जरूरत है, 4 आ गया। अब ये मानिए कि 4 आ गया, मान लीजिए आलोक अपने गांव में प्रधान है, ये इनके पास 4 लोग हैं, इनके पास 4 है, इनको दोनों की 8 की जरूरत है। ये ए है और ये बी है, 4 इनके पास, 4 इनके पास, और ये भी चाहते हैं हमारे पास 8 हो जाए, ये भी चाहते हैं 8 इनके पास भी क्या हो जाए, 8 हो जाए, दोनों पास 4 है। तो आपको बुलाया गया, तो आप इसमें क्या सलाह देंगे, क्या किसका लेकर किसको दे देंगे, इसका लेकर इसको दे देंगे, इसका वोट आपको नहीं मिला है, तब क्यों इसका अन्याय कर रहे हैं, ये तो गलत बात हो गई ना। सही, जब काम पड़ेगा तो ले लेंगे, या जब काम पड़ेगा ले लेंगे, बताइए क्या करेंगे। मैं कह रहा हूँ 4 इनके पास है, 4 इनके पास है, ये दोनों आपस में, अब ये चाहते हैं कि हमारे पास 8 हो जाए, इनके पास 8 हो जाए, आपस में सब आपस उलझ रहे हैं, साझा कर लेंगे। तो आपको साझा हो जाए, नहीं मतलब आपको बुलाया गया, तो आप इसमें क्या सलाह देंगे, 4 इनके पास 4 इनके पास, दोनों को 8 होना चाहिए, तो क्या करेंगे, क्या आप इसमें क्या सलाह देंगे, इसका मान इसको ले लेंगे, तुम जाओ, तुम वोट नहीं देते हो, तुम इसको सही देगा, क्या सलाह देंगे आप, सलाह देंगे कि आप अगर आपकी जगह पे अगर हम होते तो हम यूपी लोग को यही सलाह देते, तुम्हारे पास 4, तुम्हारे पास 4, अगर 4 तुम नहीं दोगे तो किसका काम नहीं होने वाला है, और 4 ये क्या देगा, इनको काम नहीं होने वाला है। इससे अच्छा तुम जरूरत पड़ने पर तुम अपना इनको दे सकते हो, और जरूरत पड़ने पर तुम अपना ये दे सकते हो, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते हैं, यही कहेंगे। इतना कह देंगे कि ये भी खुश हो जाएगा, ये भी खुश हो जाएगा, इसके मतलब ये कहेगा नहीं हमारी तरफ से बोले, नहीं इनकी तरफ से बोले, आपका वोट भी बरकरार रहेगा। समझ में आया। तो अब देखिए जिसके पास 4 आ गया, इसमें होना चाहिए 8, 4 है। अब आप नहीं समझ क्या करेंगे, 4 लेगा कि देगा, तो ये क्या करेगा, 4 आ गया तो देगा भी और लेगा भी, प्लस का 4 हो जाएगा, ले भी सकता है, ले भी सकता है, अगर ये इनसे ले भी सकता है तो इनको दे भी सकता है, यानी साझा जो बताए, साझा कामयाब प्रधान है। इधर देखिए इसका बताइए, 5 है, जरूरत 3 की है, क्या करेगा, 5 रख दे देगा, किसी से मांग लेगा 3, जब मांगेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस का 3, जितना मांगे उतना -3 लगाएगा, माइनस का बढ़ता है, 6 है, कितना हो जाएगा, माइनस का 2, प्लस का -1 होगा, माइनस का क्या लिखेंगे, इनके पास 2 8 पूरी तक भरा है, कम ना दे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा। आज समझ में, इधर आइए, इधर इसके पास कितना है, 1, किस वाले मतलब 21 वाले कक्षक की बात हो रही है, इस संख्या में होना चाहिए 8, 1 है, क्या करेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, कितना देगा उसको बोलेंगे कि 1 दे देगा, इसके बाद ये कितना देगा, 2 देगा, 2 दे देगा, 2 ले लेगा, 3 आ गया, ये भी क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन 3 दे देगा, ये आ गया, प्लस माइनस 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 आ गया, -3 होगा, -3 ले लेगा अपना स्टेप पूरा करने के लिए, ये क्या करेगा, -2, इसके पास -1, इसके पास कुछ नहीं होगा, 0 होगा, 2 8 देखिए, 2 भी है, 8 भी है, 8 भी है, मतलब सब एक पूरा कम ना दे, ये क्या करेगा, इस वाले क्वेश्चन की बात है, 18 बात है, 1 17 कम ही है, तो का 17 मान जाएगा किसी से, एक अपना देकर क्या बना लेंगे, प्लस बना, ये क्या करेगा, प्लस का 2 बना, ये इसकी संयोजकता है, समझ में।
अब देखिए अब हम तत्वों का नाम कैसे याद करेंगे, ठीक है ना। और ये अब ये आप इसमें ये मतलब सबसे अच्छी बात ये याद रखिएगा कि कभी भी माइनस माइनस जुड़ता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि ये अमीर है, क्या है अमीर, और ये गरीब है, ये माइनस में है तो ये किसमें है प्लस में है। तो और ये क्या है कि एक अमीर है और ये भी अमीर है, दोनों के ऊपर क्या क्या है प्लस है। ये क्या है दोनों है, दोनों माइनस में है। अमीर अमीर में कभी बन सकती है, हकीकत है दोनों माइनस में चल रहा है, क्या दोनों में बन सकती है। इस वाले में अभी बढ़िया छोट है, ये हो सकता है। वैसे अगर कि प्लस माइनस आपस में जुड़ सकता है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस कभी जुड़ता नहीं। बात समझ आई, प्लस प्लस हमेशा जुड़ेगा, माइनस प्लस प्लस यहाँ से प्लस माइनस हमेशा जुड़ जाएगा, लेकिन प्लस और प्लस कभी नहीं जुड़ेगा, माइनस और माइनस कभी नहीं जुड़ेगा। आया समझ में। जिस दिन आपके पास पैसा अधिक हो जाएगा इनका साथ छोड़ देंगे, हकीकत है। अरे अभी भी कह रहे हैं, अरे क्या बात करते हैं। और जब ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो फिर क्या बोलते हैं उसको, जो राधे कृष्ण वाला चैनल आता है ना, क्या बोलते हैं उसमें सुदामा आते, सुदामा 2 बन जाएगा आपके ऊपर, ठीक है ना। उसी तरह देखिए, तो ये क्या है कि हमेशा जब भी जुड़ेगा तो कौन जुड़ेगा प्लस माइनस। अब पहले कौन बैठेगा, पहले प्लस वाला बैठेगा, तब बाद में पीछे माइनस वाला बैठेगा। जुड़ेगा लेकिन पहले कौन आएगा प्लस वाला, फिर बाद में कौन आएगा माइनस वाला। तो मैं प्लस माइनस का मतलब ये बता रहा हूँ कि जब भी जब दो तत्वों को जोड़ने की बात आएगी तो एक प्लस रहेगा दूसरा का माइनस रहेगा, पहले कौन रहेगा प्लस उसके बाद में रहेगा माइनस, ठीक है ना। ये तरीका है। फिर इसके बाद एक चीज और याद रखिए कि जब मान लीजिए कि एक तत्व ये है ए है और दूसरा तत्व क्या है बी, इनके पास प्लस है इनके पास माइनस है, तो क्या दोनों जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ेगा। अब जब जुड़ने जब ये आपस में जब ये जुड़ने आएंगे तो आपस में क्या करेंगे, आपस में डील करेंगे, कहेंगे कि तुम्हारे पास जितना संयोजकता के इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता के इलेक्ट्रॉन तो समझ आ रहा है ना, ये सब जितना तुम्हारे पास संयोजकता के इलेक्ट्रॉन तुम हमको दो और हमारे पास जितना संयोजकता के इलेक्ट्रॉन हम तुमको देंगे, ऐसा में ये करेंगे। और जब दूसरे जब एक दूसरे से अलग होंगे तो जितना इसको दिया रहेगा ए मांग लेगा और बी ए जितना दिया रहेगा बी मांग लेगा। ये एक इसका क्रम है। तो देखिए कैसे हम इसको बताते हैं। नाम लिखे कैसे लिखते हैं, अब यौगिक का नाम लिखे कैसे लिखेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे क्या, अब कुछ यौगिक का नाम है जिसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे पहला देखिए, पहला हम लिख रहे हैं कार्बोनेट। क्या लिख रहे हैं कार्बोनेट। कुछ यौगिक का नाम है जिसे हम लोग बोलेंगे कार्बोनेट। देखिएगा कुछ यौगिक का नाम जैसे लिखेंगे कार्बोनेट। कार्बन का सूत्र क्या होता है CO3 संयोजकता डबल माइनस। दूसरा देखिए हाइड्रोक्साइड। क्या लिखेंगे हाइड्रोक्साइड। क्या हाइड्रोक्साइड में क्या क्या मिला था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रा मतलब हाइड्रोजन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। ये लिखेंगे OH। इसको हमेशा जब भी बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर इसके बाद तीसरा देखेंगे कौन सा, हाइड्रोक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट देखेंगे। क्या लिखेंगे सल्फेट। और सल्फेट का होता है SO, तो इसके पास डबल माइनस होता है। क्या होता है डबल माइनस होता है। सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, फास्फेट लिखेंगे। फास्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया। और जैसे देखिए क्लोरो जैसे क्लोराइड क्या हो जाएगा क्लोराइड Cl माइनस। पांचवा फ्लोराइड क्या आ जाएगा क्लोराइड का क्या आ जाएगा F माइनस। छठवां आयोडाइड क्या हो जाएगा I। सातवां क्या हो जाएगा ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे ब्रोमाइड क्या हो जाएगा Br माइनस का। ऐसा समझ ना, तो यही है। इसको क्या क्या है फ्लोराइड
फ्लोरीन है, फ्लोराइड बना गया है। जब किसी तत्व के साथ जाकर जुड़ेगा तो जो फ्लोरीन नीचा लिखा है फ्लोरीन है फ्लोराइड बनाएगा, फ्लोरीन है फ्लोराइड बनाएगा, ये ब्रोमीन है ब्रोमाइड बनाएगा, आइड सब जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बनाएंगे इस तत्व का नाम। जैसे पहला तत्व का नाम देखिए, पहला तत्व का नाम मैं लिख रहा हूँ कि सोडियम, क्या लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट, क्या लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट। तो पहले सोडियम का सूत्र क्या होता है Na, कार्बोनेट का CO3 संयोजकता लिखेंगे। अब इसको जब सोडियम कार्बोनेट लिखेंगे ना तो इसको एक साथ लिखेंगे, क्योंकि सोडियम ऊपर कौन सा चार्ज है प्लस का, कार्बोनेट के ऊपर कौन सा चार्ज है माइनस का। ये बात समझ आई। तो अब ये बताइए कि पहले कौन लिखा जाएगा प्लस वाला, अब बाद में कौन लिखा जाएगा सोडियम। यहाँ पर सोडियम पास कौन सा संयोजकता है प्लस का, कार्बोनेट के पास क्या है माइनस का। क्या ये प्लस माइनस जुड़ेंगे, प्लस माइनस जुड़ जाएगा। अब ये बताइए कि कार्बोनेट के पास कितना है संयोजकता कितना है, 3 लिखा है, इसके पास संयोजकता कितना 2 है, और सोडियम पास 1 है। जब दोनों जुड़े हैं तो इनके पास जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है सोडियम ले लेगा, सोडियम के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा कार्बोनेट। अब कभी भी एक इलेक्ट्रॉन को लिखा नहीं जाता है। तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है संयोजकता का 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 हो जाएगा। यहाँ पर एक कौन लिखते नहीं है। दूसरा देखिए हाइड्रोजन, क्या लिखेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड या तो हाइड्रोजन सल्फेट लिखिए। क्या लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन का सूत्र क्या होगा H होगा, सल्फेट का SO4। संयोजकता लिखिए। इसकी संख्या कितनी होती है प्लस का 1, इसका कितना -2। ये बात समझ आई। आज इनको एक साथ लिख देंगे, इनको एक साथ कैसे लिखेंगे संयोजकता देखिए, इसको कैसे लिखेंगे H2SO4। ये हो गया हाइड्रोजन सल्फेट का सूत्र। आगे देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ ये देखिए, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एल्युमिनियम, क्या लिखेंगे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखेंगे हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम का सूत्र हो जाएगा Al, हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा OH। संयोजकता एल्युमिनियम कितना होता है एल्युमिनियम का संयोजकता प्लस का 3 और हाइड्रोक्साइड का -1, प्लस माइनस आगे जुड़ेगा। इसको ऐसे लिखेंगे, इनको एक साथ लिखेंगे और इनको एक साथ। इसका सूत्र हो जाएगा AlSO4 AlOH का होल थ्राइस। ये सूत्र हो गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। लेकिन जब मैं कल एक पूछ रहा था एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का तो बोल रहे थे AlOH, ये कौन सूत्र है AlOH का होल थ्राइस होता है। आगे देखिए होल थ्राइस, थ्राइस बोलेंगे, 2 बार थ्राइस बोलेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए इसके बाद मैं लिख रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का सूत्र सोडियम का Na, हाइड्रोक्साइड का OH। संयोजकता इसका कितना होता है प्लस का 1, हाइड्रोक्साइड का -1, और 1 को कभी लिखा नहीं जाता है तो कोई एक साथ दे देंगे NaOH। आगे देखिए NaOH इधर को मिटा दें, चलिए लिखिए देख कर लिख लीजिएगा। चलिए इधर देखिए आगे का, आगे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कार्बन, जैसे कार्बन नहीं और कोई यौगिक का नाम बताइए, जैसे पोटेशियम सल्फेट, क्या लिखेंगे पोटेशियम सल्फेट, क्या लिखेंगे पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम का होता है K और सल्फेट का होता है SO4। पोटेशियम का होता है प्लस का 2, पोटेशियम का प्लस का 1, पोटेशियम का प्लस का 1। 19 नंबर पर देखिए पोटेशियम कितना होता है पोटेशियम का प्लस का 1 और सल्फेट का माइनस का 2। प्लस का बोले कभी जुड़ेगा इसीलिए माइनस का होगा। तो इसको एक साथ लिख देंगे और इनको एक साथ लिख देंगे, एक को कभी लिखते। इसका सूत्र लिखेंगे K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का सूत्र प्राप्त हुआ। आगे देखिए इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं कुछ तत्वों का नाम बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए इसके बाद
जब तक तत्वों का नाम नहीं याद होगा तब तक केमिस्ट्री में और क्रिया नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे जरूरी क्या है कि आप लोग इसका नाम सीख लें, ठीक है ना। अब देखिए एक सूत्र होता है अमोनिया भी होता है, क्या होता है अमोनिया। कितना हुआ है 7 हो गया है, 8 में लिखेंगे क्या अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, इसके पास संयोजकता होती है प्लस का 1, कितना होती है प्लस का 1। तो अब देखिए हम लोग लिखेंगे इसका सूत्र, अब यहाँ से हो गया। आगे देखिए कैसे लिखेंगे इसको, लिख रहे हैं अमोनिया हाइड्रोक्साइड, क्या लिखेंगे अमोनिया, क्या लिखेंगे अमोनिया हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। चलिए बताइए सूत्र अमोनिया का सूत्र NH3 और इसका OH। बताइए इसके पास कितना होता है प्लस का 1 नहीं, प्लस का साइन साथ बोलिए, इसका -1, तो 1 तो हट जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, बस एक साथ लिख देंगे NH3 ब्रैकेट में OH हमें जब लिखते हैं ब्रैकेट में अमोनिया हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो गया। और बताएं जी, देखिए आगे देखिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद हो गया नेक्स्ट देखिए, इसके बाद और कुछ तत्वों का नाम देखिए, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, क्या बताएंगे मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम का सूत्र Mg और सल्फेट का SO4, इसका कितना होता है कितना, और इसका -2 तो आगे पड़ गया MgSO4 हो गया। लास्ट देखिए, तो अगर आप लोग सीख गए होंगे तो हमको लगा सीख गए होंगे, लास्ट का आप लोग बताइएगा अभी पकड़ में आगे सिस्टम नहीं यार वो सब मत बोलिए, हम लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। हम बता रहे हैं आपको कि कौन सा तत्व का नाम बताएंगे आपको, इसका बताइए क्लोराइड हाइड्रोक्साइड कौन बताएगा इसका, क्लोराइड का क्या होगा Cl और इसका OH, क्या हो जाएगा क्लोराइड में कितना, क्लोराइड का देखिए चौथे नंबर पर माइनस का ये, हाइड्रोक्साइड का -1, क्या बन जाएगा एक से कैंसिल हो जाएगा Cl समझाया, सबको समझाया कि गलत है, सही चेक करना चाह रहे थे तब कहीं स्तर से मुड़ हिला रहे थे, कभी आज तक माइनस कभी तरीके से पूरा क्या जोड़ दिए यहाँ पर गलती कर दी, यानी सीख नहीं पाए। मैं ये नियम बताया हूँ कि जब भी हमेशा एक प्लस जुड़ेगा एक माइनस जुड़ेगा, तो आप लोग देखें दोनों माइनस क्या कहाँ प्लस है, अरे चौथे नंबर पर है प्लस का 4 में बता रहे हैं, ये जुड़ेगा ही नहीं, संतर तो आज तक कभी माइनस जुड़ा है, जुड़ेगा यार, तब क्या बोल दिया ये कौन सा तो कल किताब में पूरे NCERT ढूंढ पाने कोई नहीं मिलेगा, ये गलत है। काहे गलत है कि माइनस कभी जुड़ा नहीं, आप लोग जोड़ दिए, आप नए वैज्ञानिक बन गए, बताइए इसे चेक करना चाह रहे, दिमाग यहीं पर कहीं और है, समझाया गलती कैसे होगी। चलिए तो बताइए इसका बताइए सोडियम किसका नाम बताएं, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड का सोडियम बचेगा या फ्लोराइड का सोडियम का प्लस का 1 और इसका जुड़ेगा, इसको एक साथ देंगे, इसको एक साथ यानी क्या हो जाएगा यानी सोडियम फ्लोराइड का। कुछ समझ आया कैसे तत्वों का नाम लिखेंगे, लास्ट बता दीजिए। बेरियम का होता है Ba प्लस का 2, तो बेरियम क्लोराइड बेरियम का हो जाएगा Ba और क्लोराइड का हो जाएगा Cl, संयोजकता कितना प्लस का, तो इसका माइनस का जुड़ेगा BaCl2। अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अब शॉर्ट में सीखेंगे कैसे, जैसे देखिए मैं बताया हूं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो लिखेंगे AlOH, इसका कितना 3 इनको दे दीजिए, इसका कितना 1 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा AlOH का होल प्राइस, क्या हो जाएगा AlOH का होल प्राइस। कुछ समझ में आया किस लिखते हैं, तो जब ऐसे जब नाम बताया जाएगा, बच्चे बताइए कि हम कहीं तोड़ दीजिए, तो कैसे तोड़ेंगे
बी ए और सी आर, इसके ऊपर प्लस का आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस का आएगा। जब जैसे जुड़ा रूप लेकर निकल भी जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा प्लस का 2 और इसका जुड़ा क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो ये सब तत्वों का नाम और यौगिक है। नोट कर लीजिए।